हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी, जिसमें कैटायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी हैं। आप यहाँ पर उन सभी के आईयूपीएसी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एमिकैम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। कुछ लाइगेंड्स हैं नाइट्रोजन के, जैसे कि फर्स्ट है नाइट्राइडो, फिर नाइट्रो, नाइट्राइटो। तो इसमें कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा रिमूव करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है यहाँ पर नाइट्राइडो। नाइट्राइडो और एजाइडो में काफ़ी सिमिलरिटी है। नाइट्राइडो जो होता है वो N3 नेगेटिव है, इस पर चार्ज 3 नेगेटिव है, जबकि एजाइडो में N3 हैं और चार्ज 1 नेगेटिव है। ऐसे ही ये दोनों बनते हैं, हम इसको नाइट्रो बोलें NO2 1 नेगेटिव, या बोले नाइट्राइटो N NO2 1 नेगेटिव। प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि रूल चेंज हुए हैं, तब से इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो N। अदरवाइज इसको पहले बोलते थे हम, इसको नाइट्रो बोलते थे और इसको बोलते थे नाइट्राइटो। लेकिन जब रूल चेंज हुए तो इसको नाइट्रो के प्लेस पर बोलते हैं नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो N इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइगेंड है, इसमें लाइगेंड का डोनर एटम यहाँ पर N है, और इस केस में नाइट्राइटो O में लाइगेंड का डोनर एटम O है। इसी टाइप से ये तीन तो हो ही गए। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल होता है न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि बाकी पर जो नाइट्राइडो है उस पर नेगेटिव चार्ज 3, नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेटो पर NO3 1 नेगेटिव होता है। नाइट्रोसिल पर कोई चार्ज नहीं, इसको NO बोलेंगे। ऐसे ही नाइट्रोसोनियम, जो कि यहाँ पर EM आ रहा है, इसलिए यहाँ पर NO1 पॉजिटिव कहेंगे। एजाइडो, जहाँ पर भी O आ जाए, देख रहे हैं जहाँ पर भी O आ रहा है सभी में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नाइट्रोसिल में कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए इसको एज सच एज जैसे बोलते हैं वैसे ही इसको लिखेंगे। ऐसे ही ऐसा कब होता है, जैसे बताया था आपको H2O है, इसको हम बोल देंगे एक्वा। ऐसे ही हमारा आता है NH3, इसको बोलते हैं हम अमीन, AMMINE अमीन। ऐसे ही होता है आपका पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है? C5H5N, इसको सिंपल PY या बोलते हैं पायरिडीन, पायरिडीन। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन डेवलप होता है, तो इसके लिए चलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स की ओर। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका रिमूव बिल्कुल हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल्स कैसे होते हैं? यहाँ पर सबसे पहले जो आता है आइड, आइट और 8 लगाते हैं। तो अगर नाइट्रोजन है तो क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइड, नाइट्राइड। इसको बोलेंगे नाइट्राइट और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। ऐसे ही फॉस्फाइड, फॉस्फाइड और फॉस्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। तो आइड, आइट और 8 को लेकर हम इसके नेमिंग को देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के केस में जो कंपाउंड आएगा वो आएगा N3 नेगेटिव, जिसको हम यहाँ पर नाइट्राइडो बोलते हैं। फिर नाइट्राइट में आएगा NO2 1 नेगेटिव, नाइट्राइट में आएगा NO3 1 नेगेटिव। ऐसे ही फॉस्फेट, जो फास्फोरस होता है, उसमें भी 3 बनते हैं। पहला कौन सा आता है? P3 नेगेटिव। फिर आता है फॉस्फाइट, PO3 नेगेटिव एंड फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। ऐसे इनके सब सल्फाइड, S2 नेगेटिव सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड एंड SO4 2 नेगेटिव इज नेम्ड एज सल्फेट। इसको बोलेंगे हम फॉस्फेट।
फाइट फॉस्फाइड एंड फॉस्फेट। ऐसे ही यहाँ पर सल्फाइड सल्फाइट एंड सल्फेट। तो यहाँ जो N का आ रहा है ये तो हम इजीली कर लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के केस में कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा है। इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट को अगर हम यहाँ समझ लें N3 1 नेगेटिव, N3 1 नेगेटिव और N3 1 नेगेटिव, यहाँ पर 3 एटम जो हैं वो 3 एटम हैं, यहाँ पर एटम 1 है लेकिन चार्ज 3 नेगेटिव है। तो नाइट्राइडो जब होगा तो इस केस में 3 नेगेटिव चार्ज होगा, जब एजाइडो होगा तो यहाँ पर चार्ज 1 होगा लेकिन N एटम 3 होंगे। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। लाइगेंड्स पढ़ चुके हैं हम। लाइगेंड्स के बाद अब पढ़ेंगे IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसका K4FeCN6। करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर वाला काउंटर पार्ट है या काउंटर आयन है उसकी नेमिंग करनी है, लेकिन उसकी नेमिंग में हमें उसको नंबरिंग नहीं करनी है कि नंबर 4 है या 3 है। सिंपल नेम लिखना है पोटेशियम। आफ्टर दैट हमें काउंट करना है उस ब्रैकेट के अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लाइगेंड्स होते हैं। अब यहाँ पर नेमिंग करनी है। कैसे, अगर 6 हैं वही, अगर 1 के लिए कुछ नहीं लिखना है, 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए यहाँ पर ट्राई, 4 के लिए यहाँ टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। Ml अगर 6 है किसी भी कंपाउंड के लिए तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, उसे अधिक नॉर्मली नहीं होती। या तो होगी sp3, इसके अपोज में dsp2 और sp3d2 के अपोज में d2sp3। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉर्मली यही हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 6 से एक्स्ट्रा नहीं होंगे क्लास 12 के लेवल तक। पोटेशियम क्या नाम लेना है हमें, लाइगेंड्स का लेना है तो हेक्सा, और ये नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाले में क्या नाम देते हैं, O, लास्ट में O आएगा तो नाम आएगा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और अगर हम देखें कि ये किस टाइप का आयन है तो K पॉजिटिव होता है, इस पर N नेगेटिव आएगा, 4 है तो यहाँ पर आएगा आयोनाइजेशन पर 4 नेगेटिव, यानी कि ये हुआ नेगेटिव टाइप का आयन या कॉम्प्लेक्स। ऐसे केस में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए एटम के नाम लैटिन वर्ड के आगे 8 लगाएंगे। कैसे, जैसे हमने लिखा Fe, तो Fe को हम आयरन नहीं बोलेंगे, यहाँ Fe को बोलते हैं फेरम। फेरम क्या होता है, इसका लैटिन नेम है, तो लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उसमें क्या करेंगे, हटाकर प्लस करेंगे 8। एटम जो हमारा आयन है सेंट्रल मेटल आयन, उसके लैटिन वर्ड में से हटाकर 8 लगाना है, ATE। तो क्या आएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और आफ्टर दैट इन लास्ट हमें ब्रैकेट में लिखना है इस एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, ईजीएस्ट वे सीखिए यहाँ से कैसे करना है। आपको मालूम है कि Cn का -1 होता है और K का 1 पॉजिटिव होता है, तो 6 माइनस के और 4 प्लस के, तो 6 माइनस एंड 4 प्लस, यानी कि आंसर आएगा -2। -2 आएगा ब्रैकेट के इस ओर, जब जाएंगे इस ओर तो अपोजिट होकर क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन इस केस में माइनस हम शो नहीं कर सकते। एक्सेप्शन होते हैं,
लेकिन इस केस में हम मान लेते हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव में ही लगाना है। और लगाएंगे इसमें रोमन नंबर में, यहाँ पर हमें रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। ठीक है, समझते हैं फिर से एक बार और। पोटेशियम नंबर नहीं लिखना है, उसके बाद अंदर जाएंगे, जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके सेंट्रल एटम आयन को छोड़कर हम लिखेंगे उसके लाइगेंड्स का नंबर। लाइगेंड्स कितने हैं, अगर एक है तो ऐसे लिख दिया, और अगर कई हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके उसकी नेमिंग कर देंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लाइगेंड का नेम है उसको लिख देंगे, और आफ्टर दैट सेंट्रल मेटल आयन का लैटिन वर्ड्स में से, नेम में से अम हटाकर 8 लगाना है, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन लिखना है, नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, K2HgCl4। सिंपल इसी की तरह ही है, बस थोड़े से लाइगेंड और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो चेंज हो गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेशियम है, पोटेशियम, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, लाइगेंड को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 के लिए टेट्रा, क्या है, क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो लिखें या क्लोरिडो, दोनों ही सही होंगे। उसके बाद यहाँ पर Hg को क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं मर्क्यूरी, तो क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, वाई हटाएंगे प्लस लिखेंगे 8, क्या आ जाएगा, मर्क्यूरेट। और साथ में रोमन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका -1 तो 4 Cl हैं, 4 -4 आ जाएगा, ये +2 कितना आएगा, +2 यानी कि सेकेंड। एग्जाम्पल और भी देखें इसमें, यहाँ पहले की तरह होगा पोटेशियम, उसके बाद काउंटर पार्ट के बाद आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसमें भी लाइगेंड्स आएंगे। लाइगेंड्स में सबसे पहले लिखना है हमें, जो लाइगेंड है उसका नंबर, कितने नंबर हैं ये, तो ट्राई, और क्या है, C2O4 होता है ऑक्जिलेटो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस वजह से। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, क्रोमियम बोलते हैं इसको, Cr को, तो क्या आएगा, क्रोमेट, C2O4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और कितने हैं ये, 3 हैं, तो अगर चार्ज को देखें इंटू 3 करें तो कितना आएगा, -6। वैसे ही यहाँ देखें भाई, ये -2 है तो ये कितना आ गया, -6, और ये +3 कितना आएगा, यहाँ आएगा +3। तो क्या लिखेंगे, रोमन नंबर में 3rd लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट केस में सपोज कीजिए हमने इसको ऐसे लिखा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, चार्ज। अब कैसे लिखना है ये भी समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम पोटेशियम तो लिखेंगे नहीं, हमें नहीं मालूम क्या चीज़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज जब भी देखेंगे तो मान लीजिए कि ये क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और नाम हम इसको इसी टाइप से देंगे। कैसे करना है, क्रोमियम नाम पहले नहीं लेना है, सबसे पहले अब 2 हैं, F और O, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक IUPAC की तरह हमें अप्लाई करना है रूल, कौन सा, अल्फ़ाबेटिकली रूल। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में ये फ्लोरिडो है और ये ऑक्सो है, तो पहले आएगा F, तो क्या नाम देंगे इसका, टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो। कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू लिखना है हमें। स्मॉल लेटर में केवल फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आएगा, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल आएंगे। तो टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो। अब आएगा क्रोमियम का क्रोमेट। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है इसका। तो ऑक्सो जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है और F होता है 1 नेगेटिव। तो 4 ये हो गया, 4 1 जा 4, 4 नेगेटिव, और ये 2 6 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये माइनस में 1 है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इजीली हो जाएगा अब तो ये
यहाँ पर दिया ही है K3 है। जब K3 है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, नंबर तो करना नहीं है हमें केवल लिखना है उसका नाम पोटेशियम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें ये होगा साइनो और ये होगा नाइट्रोसिल। तो क्या कहेंगे इस केस में, पहले C आएगा तो C के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा, क्योंकि 5 हैं, पेंटा साइनो और नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ये 0 हो गया, ये -1 और 5 क्या हो गया, 5 बन 5 यानी कि -5 और ये 3 प्लस के कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर लगाएंगे सेकंड। अभी यहाँ पर एक कुछ रह गया, क्या, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज हो तो उस केस में यहाँ वर्ड लगाएंगे आयन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कोई भी मेटल एटम को नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर पुट किया जाएगा आयन। तो ये नॉर्मल वाला नेगेटिव चार्ज वाला हो गया जिसमें कंपाउंड कंप्लीट है, और इसमें जहाँ पर केवल आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक फॉर्म वाले एलिमेंट के लिए यहाँ पर आयन लगाएंगे और बाकी रूल्स वही रहेंगे। तो रूल अगर देखें तो फर्स्ट रूल क्या बताया आपको हमने, फर्स्ट रूल बताया कि जो अल्फ़ाबेट हैं यानी कि जो हमारा काउंटर आयन है उसका नाम लिखना है। सेकेंड रूल हमारा जो था वो ये था कि सराउंडिंग यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जाना है, और उसमें सबसे पहले उस लिगैंड का नाम लिखना है जो कि अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अगर ए पहले आ रहा है एमाइन, उसके बाद एक्वा, इस टाइप से लिखना है। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम करना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना है। यदि यहाँ पर स्टार्टिंग वाला काउंटर आयन नहीं है तो काउंटर आयन ना होने पर हम इन लास्ट ब्रैकेट के जो रोमन नंबर में हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उसके आगे आयन लिख देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, केवल आयन लिखना है क्योंकि ये आयन की फॉर्म में है। बाकी सब वही है, अल्फ़ाबेटिकली वाला यूज़ हमें आपको और लगाना ही है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। इससे पहले सीखे हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब नेगेटिव चार्ज था उसको बोला हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, सपोज कीजिए यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर लाइगेंड्स हैं और इसके बाद एक्स्ट्रा जो काउंटर आयन यहाँ पर बिफोर कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखा जाता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नेमिंग कैसे होगी, अब नेमिंग के लिए स्टार्टिंग वाला तो कुछ है ही नहीं, रूल्स वही रहेंगे, थोड़ा चेंज है। रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हमें लाइगेंड का नाम लिखना है। किस फॉर्म में, नंबरिंग के फॉर्म में। नंबरिंग में सपोज कीजिए 6 है तो हमने इसको नेमिंग करी हेक्सा, और जो भी नाम होगा वो लिख देंगे, जो लाइगेंड का नेम है वो लिख देंगे। उसके बाद मेटल, जो सेंट्रल मेटल आयन आता है, सेंट्रल मेटल आयन के केस में हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा था 8 लगाकर, हटाकर 8 लगाया। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसा उसका नेम है वैसे लिख देंगे। सपोज कि यहाँ पर अगर CO है तो हम यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट, मेटल का नॉर्मल नेम लिख देना है हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। इसके बाद यहाँ फिर उसे क्या लिखना है, इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, वही करना है। लाइगेंड्स जो हैं उसका चार्ज देखना है और आउटर मोस्ट जो काउंटर आयन हैं उन दोनों के चार्ज कैंसिल करेंगे, वहाँ से उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लेंगे और यहाँ पर उसको रोमन नंबर में हमें लिख देना है। आफ्टर दैट जो भी हमारे पास काउंटर आयन हो उसका नेम लिख देना है, जो भी आयन हो। एग्जाम्पल देखते हैं, CO NH3 थ्राइस, Cl थ्राइस, SO, बल्कि यहाँ लिखते हैं Cl। नेमिंग कैसे करेंगे इसकी,
CONH3 थ्राइस Cl थ्राइस Cl नेमिंग। सबसे पहले वही A और C अमीन और क्लोरिडो, तो पहले A आएगा, तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे उसकी, तो क्या आ जाएगा ट्राई अमीन। बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पर अमीन में डबल M आएगा, ट्राई अमीन, उसके बाद ट्राई क्लोरिडो, आफ्टर दैट मेटल नेम क्या है कोबाल्ट, उसके बाद इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 होता है अमोनिया, और यहाँ पर क्या आएगा Cl3 का 1 नेगेटिव और यहाँ पर 1 नेगेटिव, ये हो गया 3 में से 1 कैंसिल हुआ, कितना आएगा 2। और उसके बाद यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्लोरिडो, यहाँ पर हम जो बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयन के केस में जो भी काउंटर आयन आएगा जैसा बोलते हैं एज सच एज हमें वही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर होता सल्फेट SO4, कहते सल्फेट ना कि सल्फेटो, यहाँ पर जो उसका नेम है ओरिजिनल नेम है उसको ही हमें यहाँ पर लिखना है। COH2O ट्वाइस NH3 4 Cl2, फिर से वही, ये एक्वा, ये भी A है और ये भी A है, लेकिन अब देखें तो AQ और AM में पहले M आएगा, तो पहले क्या करेंगे टेट्रा अमीन डाई एक्वो, उसके बाद यहाँ पर नाम देंगे इसका कोबाल्ट, देंगे इसका हम क्या, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वाटर न्यूट्रल होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, ये आया -1 टू ज़ा 2 -2, तो कितना हो गया सेकेंड नंबर हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में। और उसके बाद क्लोराइड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा सही करेंगे इसको कि जो चार्ज आएगा यहाँ पर वो सेकेंड ना आकर 4 आएगा। कैसे होगा ऐसे, वो निकालते हैं उसको। यहाँ जो चार्ज है उसको -1 मानेंगे और उसके बाद ये -3 हो गया, ये 0 हो गया और ये x हो गया, इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे, तो ये -3 और -1 -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। सपोज कीजिए हम इसको फिर से एक और क्रॉस चेकिंग करें इसकी, तो यहाँ हम मानते हैं कि इसका जो चार्ज है वो हटा देते हैं, चार्ज लगा देते हैं इस पर, जब नेगेटिव हटेगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा, हम इसको +1 मान लेते हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्रॉस चेक, जिससे कि हमारा ये समझ में आ जाए कि हमारा गलत तो नहीं है कहीं, ये कि 2 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर से x मानते हैं, इसको न्यूट्रल मानते हैं और इसको 3 × -1 मानेंगे, तो यहाँ पर आएगा x + 0 -3 = +1, तो x 3 इधर जाएगा +3 +1, यानी कि x इक्वल्स टू यहाँ पर +4 होगा। इसको सही कर लीजिए, ये गलत हो गया है, लेकिन एक फ़ायदा होगा, जब कभी भी कुछ चीज़ गलत होती है हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। अगर गलती हो रही है तो गलती वाली चीज़ हमें लाइफ टाइम याद रहेगी, बजाय कि जो चीज़ हमारी सही हो रही है उसके कंपेयर में। तो यहाँ पर जो हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर वो लिखेंगे 4। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं इसमें, COBr2 En ट्वाइस Cl, ऐसे केस में वही करना है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पर En ट्वाइस। En ट्वाइस का मतलब यहाँ पर जो En है, En शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन डाई अमीन की, इथाइलिन डाई अमीन। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स केस में अगर यहाँ पर 2 आते हैं तो इसको हम लिखते हैं बिस, और अगर 3 आते हैं तो इसको हम ट्रिस लिखेंगे। इस केस में जो हमारा Br है, Br का B और थाइलिन का E, इसके बिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, फिर से वही डाई या बाई ब्रोमिडो, और इसके बाद बिस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट, और नेमिंग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसका 0 आता है, इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल होता है,
Br-2 आ जाएगा, Cl-1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड, और इन लास्ट क्लोराइड। ऐसे इसको देखते हैं, यहाँ पर C और यहाँ पर P, तो पहले C आएगा, डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो एंड बाई पाइरीडीन, उसके बाद कोबाल्ट, और इन लास्ट सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे, तो ये -1 और ये 2, -2 हो गया, ये भी -2 होता है, कितना हो गया, 4, और इन लास्ट सल्फेट, सल्फेट लिखेंगे, सल्फेटो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ओके। एक तो लाइगेंड्स और रह गए हैं, वो और देख लीजिए। एक आता है 110 फिनेंथ्रोलिन, 110 फिनेंथ्रोलिन, कैसे बनेगा ये, इसको ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी बोल सकते हैं, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। नेक्स्ट आता है एसिटाइल एसीटोनेट, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 एंड O नेगेटिव, एसिटाइल एसीटोनेट। थर्ड आता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OH, और इस केस में एक डोनर एटम O रहेगा, एक डोनर एटम N रहेगा, जबकि इस केस में डोनर एटम दोनों ही O रहेंगे और इस केस में डोनर एटम दोनों ही N रहेंगे। एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है वो आपसे कि डोनर एटम कौन कौन से हैं, तो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन में देखेंगे कि 2 N एटम हैं डोनर एटम, उसी टाइप से एसिटाइल एसीटोनेट में डोनर एटम 2 O हैं, जबकि डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में डोनर एटम एक N है और एक O है। अगर इसी टाइप से देखें, पहले पढ़ाया था आपको ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिनेट आयन, उस केस में क्या था, जो CH3 CH NH2 और C डबल O नेगेटिव, तो एक डोनर एटम इसमें रहेगा N और एक डोनर एटम रहेगा O, तो यहाँ पर दोनों ही हेटेरो एटम हैं इस दोनों केस में, जबकि इन दोनों केस में सेम एटम है N एंड O। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं, क्योंकि जब वो आपको नेम से IUPAC बनाने के लिए देगा, नेम से बनाकर कहेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो उस केस में वो शॉर्ट में लिखेगा। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में लिखा होगा PHEN, इसका शॉर्ट फॉर्म है PHEN फिन, उसी टाइप से इसका शॉर्ट फॉर्म है ACAC एसिटाइल एसीटोनेट, उसी टाइप से इसका शॉर्ट फॉर्म है DMG और इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा GLY। कोई ये मतलब नहीं है कि स्मॉल से होगा या कैपिटल से होगा, स्मॉल से भी हो सकता है GLY और वहाँ यहाँ पर भी स्मॉल से हो सकता है DMG। इसी टाइप से आपको पहले भी पढ़ाए थे, और इसमें हमारा था इथाइलिन डाई अमीन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EN, इथाइलिन डाई अमीन। ऐसे ही सेकंड इससे करवाया था डाईथाइलिन ट्राई अमीन, इसको बोलेंगे डाईइन। ऐसे ही नेक्स्ट आता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, इसको बोलेंगे ट्राई-इन। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको जरूर आनी चाहिए।
एग्ज़ाम में या नॉर्मली बुक में भी जब कंपाउंड का IUPAC लिखा होता है या आपको लिखना होता है तो शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ट्राईइन, डाईइन, इन। तो जहाँ पर इन लिखा हो इसका मतलब डायअमीन है, इथाइलिन डायअमीन है। जहाँ पर डाईइन लिखा हो इसका मतलब डाइथाइलिन ट्रायअमीन है। और जहाँ पर ट्राईइन लिखा हो वहाँ पर ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन है। जितने इन होंगे उससे एक ज़्यादा अमीन होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ इस टाइप से होता है, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, क्योंकि इथाइलिन तो हमारा एक ही है और अमीन यहाँ पर दो ग्रुप आए हैं NH2 और NH2। इसी टाइप से और ग्रुप्स भी होंगे, जैसे कि COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो और शॉर्ट में बोलेंगे इसको OX। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए, इससे जो कंपाउंड के नेमिंग में बहुत इजी हो जाता है उसका नेम लेना। नेक्स्ट हेडिंग, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO4 कर चुके हैं, इसके लिए आप बिल्कुल इजी है, नेम लेना है मेटल का और उससे पहले क्या करना है, जो लाइगेंड्स हैं उसको नेमिंग करनी है। CO होता है एक न्यूट्रल लाइगेंड, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो नेमिंग कैसे हो जाएगी इसकी, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही आता है COFeCO5, क्योंकि 5 है लाइगेंड्स, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। एग्जाम्पल नेक्स्ट, MN3CO12। यहाँ पर 12 है, जैसे हमने ऑर्गेनिक IUPAC में किया था। 10 को कहेंगे डेका, और अगर इसके ऊपर जब बनेंगे तो उसको हम 11 होगा तो अनडेक, और 12 को कहेंगे डोडेक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोडेका या डोडेक, डेका भी बोल सकते हैं, डोडेका कार्बोनाइल और ट्राईमैंगनीज 0। ऐसे ही बनते हैं Fe के लिए भी, Fe2CO9। तो क्या बोलेंगे इसमें, 9 है तो नोना कार्बोनाइल डाई आयरन 0। एग्जाम्पल्स काफ़ी हो सकते हैं इसके अलावा इसमें, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी होते हैं। ये स्पेशल केस होता है, ये होता है ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। कैसे होंगे ये, जैसे En ट्वाइस CO NH OH CO, ये कोबाल्ट है दोनों ही, En ट्वाइस एंड N पॉजिटिव आयन। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इसका चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम 3 पॉजिटिव कैसे करना है समझने की बात ये है, बाकी सब वही रहेगा। लाइगेन का नाम लेना है हमें, लाइगेन सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद हमें यहाँ यूज करना है ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस या ब्रिज लाइगेंड्स के लिए म्यू। म्यू का मतलब होता है कि ये ब्रिज्ड हैं, कि ये ब्रिज्ड हैं, ठीक है ना। इसमें जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स या ब्रिज लाइगेंड्स होता है उसमें क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे, ठीक है। तो म्यू क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ जो म्यू हो गया वो शो कर रहा है कि लाइगेंड जो है वो ब्रिज में है, दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में ब्रिज का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखिए,
सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे इसमें लाइगेंड की, क्या है 2 है और कैसा है कॉम्प्लेक्स है, क्या करेंगे बिस इथाइलिन डाई अमीन। ओके, इसके बाद नेमिंग करेंगे कोबाल्ट की और यहाँ पर हमें इसका कॉम्प्लेक्स इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सभी लाइगेंड का और ये आयनिक चार्ज है इन सभी को टोटल करके इन दोनों के लिए निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे करेंगे, En 0 होता है, En 0 होता है, क्या आया NH, NH पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, OH पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज और इक्वल टू में लगाएंगे यहाँ पर +3 चार्ज। CO को मान लीजिए 2CO है हमारे पास तो 2X आ गया और इसके बाद यहाँ पर 2 नेगेटिव है और यहाँ पर 1 नेगेटिव है, क्योंकि 1 नेगेटिव हमारे पास एक OH है और एक NH है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव इक्वल्स टू +3। क्या करेंगे यहाँ पर 2x इक्वल्स टू -3 ये हुए तो ये हो गया +3n +3 +6 और 2x के लिए ये आया है तो x के लिए आएगा +3, यानी कि 2 CO है, 2 CO एटम के लिए हमने लगाया +6 तो यहाँ पर 1 CO के लिए लगाएंगे 3rd। तो यहाँ पर जो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसे लिखेंगे 3। अब 3 के बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लाइगेंड्स हैं, पहले हम लिख सकते हैं म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू इमीडो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, अब लिखेंगे डैश म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमीडो, जगह थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पर, कोई नहीं, फिर से इसको हमें कॉपी कर देना है ऐसे का ऐसे ही। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं बिस इथाइलिन डायअमीन कोबाल्ट 3rd म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमीडो और फिर से बिस इथाइलिन डायअमीन और कोबाल्ट 3rd, क्योंकि यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आयन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, पेंटा यानी कि NH3 5 CrOH Cr NH3 and Cl5। ऐसे केस में ये जो OH है इसे कहेंगे हम म्यू यानी कि ब्रिज्ड। इस केस में सबसे पहले नेमिंग करनी है हमें पेंटा अमीन, क्योंकि NH3 है, NH3 को हम MIN लिखेंगे यहाँ पर पेंटा अमीन और उसके बाद क्रोमियम और यहाँ पर देखना है चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट OH पर होता है -1 और बाहर -1 Cl के 5 Cl है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -5 एंड -1 +6 फॉर 2 Cr, तो फॉर 1 Cr ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। इसके बाद क्या लिखना है म्यू, डैश लगाकर म्यू लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो। इसके बाद फिर से पेंटा पेंटामाइन और क्रोमियम 3rd और इन लास्ट क्लोराइड। यहाँ पर क्लोराइड नहीं आएगा, क्लोराइड आएगा। अब देखते हैं ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है हमें लेकिन टिपिकल है नहीं अपने आप में। सबसे पहले हम देखें कि पीडी क्या होता है, पैलेडियम। पीटी को बोलते हैं हम, पीडी को पैलेडियम। और ये जो है C6H5 थ्राइस P ये क्या है, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो PH3 फॉस्फिन का डेरिवेटिव है। क्या किया इसने, 3 जो H है इसके, इन 3H को रिप्लेस करके यहाँ पर आ गया है फिनाइल ग्रुप PH3 बोल सकते हैं इसको, या बोले हम इसको C6H5। PH यानी कि फिनाइल यानी कि C6H5 और यहाँ पर होता है ये न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल होगा तो ये भी न्यूट्रल होगा, जाहिर सी बात है। जब ये न्यूट्रल है दोनों तो बचे कितने हमारे पास -1 -1 एंड -1, तो -1 × 4 = -4 फॉर 2 PD फॉर 1 PD सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट। अब क्या लिखना है यहाँ पर देखना है हमें इन दोनों के लिए। क्लोराइडो में C आएगा
और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में T आएगा। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम पहले C को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर C से। क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। थोड़ा सा नाम इसका बड़ा आएगा। क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसके बाद पैलेडियम आएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर -1/4 था। इसके बाद आएगा ये जो ब्रिज लाइगेंड्स हैं, तो डाई क्या लगाना है हमें पहले वर्ड यहाँ पर? म्यू डाइमीडो या फिर डाइमीडो, ठीक है ना। डाई क्यों लिखा? दोनों सेम है। म्यू डाई क्लोरिडो। अब फिर से क्या आएगा? इतना पोर्शन तो हो गया, अब क्या बचा हमारे पास? ये पोर्शन फिर से लगाएंगे यहाँ पर क्लोरिडो, और यहाँ आ जाएगा इसका नेमिंग कैसे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और फिर से पैलेडियम, और यहाँ पर फिर से आएगा सेकंड। फॉर एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, फर्स्ट टू 5 जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, और इसके बाद जो 6 और 7 और 8 हैं वो पंजाब SBE 2005 और 8 के एग्जाम्पल हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं पहले K2ZnOH4। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -1+1, तो ये 2 और -4 यानी कि क्या आएगा? सेकंड, जिंकेट सेकंड। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड 1। ये क्या रहा? ये रहा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, और ये कैसा रहेगा? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में हम जिंकेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कोबाल्ट। सिंपल नाम लेंगे कोबाल्ट का, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो लाइगेंड्स हैं इसके, तो ये एमाइन आएगा, ये हाइड्रोक्सो, ये क्लोरिडो। तो अल्फ़ाबेटिकली यूज करेंगे टेट्रा एमाइन, उसके बाद क्लोरिडो, एंड देन एक्वा। तो OH नहीं आएगा यहाँ पर, एक्वा है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा वाटर के लिए, तो क्या आ गया? एक्वा या एक्वो क्लोरिडो। उसके बाद कोबाल्ट, और अब देखना है हमें इसके लिए चार्ज कितना आएगा। ये 2 पॉजिटिव आएगा, तो चाहे कैसे भी कर लीजिए, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो क्या आएगा? थर्ड। और थर्ड के बाद इन लास्ट लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन है वो हमारा क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट वन फिर से फर्स्ट की तरह ही आ गया, तो फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोटेशियम के बाद यहाँ पर ट्राईऑक्सिलेटो, यहाँ पर चार्ज -2 होता है, और ये 3 है, तो कितना हो गया? 6। ये 3 पॉजिटिव हो गया, कितना आएगा? थर्ड। और एल्यूमिनेट, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स हमेशा मेटल एटम को हम 8 की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा एल्यूमिनेट। और इन लास्ट कॉम्प्लेक्स के केस में थर्ड। फिर से हमारे पास पॉजिटिव वाला आ गया, यानी कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर फिर से वही करना है, ये C और ये E, तो थाइलिन डायामीन है, जहाँ पर हम उसको पहले कर सकते हैं बिस थाइलिन डायामीन, एंड डाइक्लोरिडो, एंड देन कोबाल्ट। अब लेना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये न्यूट्रल होता है, ये 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर भी फिर से
थर्ड आ गया और चार्ज लगा हुआ है इसलिए ये आयन लिखा जाएगा। NiCO4 कर चुके हैं अभी हम, इजी है बिल्कुल। टेट्रा कार्बोनाइल निकिल और चार्ज का जीरो रहेगा क्योंकि ये जो CO होता है कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। 6-7 एग्जाम्पल जो हैं वो पंजाब बोर्ड से हैं, SBE और आपका 2005 और 8 के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखते हैं इसको भी। फर्स्ट देखते हैं सोडियम थ्राइस, यानी कि सिंपल लिखना है हमें सोडियम। सोडियम के बाद क्या लेंगे यहाँ पर, फिर से हाइड्रोक्सो और फ्लोरिडो, तो पहले आएगा F और फिर आएगा हाइड्रोक्सो, तो क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा फ्लोरिडो, डाई हाइड्रोक्सो क्रोमेट, क्योंकि ये फिर से निगेटिव आयन है, एनायनिक है, इस वजह से क्रोमेट लिखेंगे। और चार्ज क्या आएगा, ये -1 तो कितना हो, +1 तो कितना हो गया +3, ये -1 और ये -1 तो 4 + 2 6 -3 फिर से आएगा थर्ड। आगे क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट भी इसी की तरह है, थोड़ा चेंज है, देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, अब क्या है यहाँ पर NO2 है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डोनर एटम क्या है N, तो यहाँ पर N लिखा जाएगा, नाइट्राइटो N, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो N, कोबाल्टेट और ये 1 नेगेटिव होता है, ये +3 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी चार्ज जो आया ऑक्सीजन स्टेट थर्ड ही आएगा। लास्ट वन थोड़ा सा चेंज है, ये आपको नहीं पढ़ाया था, फिर भी समझ लीजिए इसको। NH2CH3 है ये, और NH2CH3 जो होगा उसको वो अमीन की डेरिवेटिव में है, तो क्या लिखेंगे इसको हम मिथाइल अमीन। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा अमीन का A, मिथाइल अमीन का M और क्लोराइड का C, तो ACM। तो पहले क्या आएगा नाम इसका, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डायअमीन, उसके बाद क्लोरिडो, उसके बाद आएगा मिथाइल अमीन, आफ्टर दैट प्लेटिनम, और उसके बाद हमें लिखना है इसका चार्ज, जो -1 इसका आएगा Cl के लिए, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, एक बाहर है तो हो गया सेकेंड, और इन लास्ट क्लोराइड। फ्रेंड्स आज के वीडियो में यह कंप्लीट होता है IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पर, इसमें होते हैं कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और बेस्ड कॉम्प्लेक्स। इसको पढ़ने के बाद आप अपनी रेफरेंस बुक से इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर इसका रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई हुई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।